जय श्री राम। आप सभी को सादर प्रणाम। 4-5 दिन की यात्रा पर चले गए थे जयपुर। खाटू श्याम भगवान का दर्शन किए, जगत पिता ब्रह्मा जी का दर्शन किए, अजमेर भी चले गए थे। लेकिन वहाँ जा कर के हमारे मित्र तो चले गए, हमके भैया अब हमको शक्ति नहीं रह गई है, सामर्थ्य नहीं रह गया है, अब चलने में हो रही है बड़ी दिक्कत हमको। मैं स्टेशन पर बैठ कर के इंतज़ार कर ले रहा हूँ और आप चले जाइए, आप जहाँ जाना चाह रहे हैं जा कर के कर लीजिए। मेरी श्रद्धा की जो बात है वो मेरी श्रद्धा है, लेकिन अब हमसे चला नहीं जा रहा है। 2018 में मैं मोटरसाइकिल से हमारा लड़का चला रहा था, पीछे मैं गिर गया और हमारे कमरवा के निचवा थोड़ा सा घसीटा गया। घसीटा जाने से कोई नस ऐसी दब गई कि अब जब मैं चल रहा हूँ तो कुछ दूर चलता हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। मन करता है, लगता हूँ जगह खोजने की, कोई जगह मिले तो बैठे। यही स्थिति हो गई है। उसके बाद उसको हमने बहुत दिखाया सुनाया भी, एक्सरे भी कराए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लौट के आ गए हैं। अब थोड़ा हम फिजियोथेरेपी लोग कह रहे हैं कि करा लीजिए। मिश्रा जी बहुत कंजूसी मत करिए। हमके नहीं, कंजूसी की बात नहीं है। फिजियोथेरेपी थोड़ा महंगा तो पड़ता है, लेकिन हम कराएंगे। तो हमके भाई ठीक है। तो हमने यात्रा में ये अनुभव किया कि जब गाड़ी में गए तो हम लोगों के सीट पर कोई सज्जन विराजमान थे। हमने कहा भैया ये सीट हमारा है, उठिए। कह मैं स्टाफ हूँ। हमके बहुत स्टाफ हैं भाई, तो हमारी सीट है, रिजर्व है। तो हट गए, हमारे बगल में बैठ गए। एक सज्जन हमारे मित्र के सीट पर लेटे हुए थे, वो भी बैठ के बगल में बैठ गए। वो दोनों लोग फर्जी थे, उन लोगों के पास वास्तव में टिकट नहीं था। उसके कुछ देर बाद एक सज्जन रेलवे के कर्मचारी मीना जी अपने 2 छोटी छोटी बच्चियों और अपनी पत्नी के साथ प्रवेश किए। तो प्रवेश करते ही एकदम अगिया बैताल हो गए। कहाँ है टीटी, कहाँ है टीटी? टीटी महोदय उधर से आ रहे थे, कहे आपकी जिम्मेदारी है, गेट पर लोग खड़े हैं और हम लोगों को कितनी दिक्कत हुई है ट्रेन में घुसने में, कि इतनी दिक्कत हुई है कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। इतने लोग ढीठ हो गए हैं कि गेट छोड़ करके हट नहीं रहे हैं और हम लोग परेशान हो रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। और फिर उसके बाद हम लोगों पर बरस पड़े, किसका बैग है ये, किसका सामान है, हटाइए। हम कि भैया अपने राम का तो एक ठो बैग है और ये श्रीवास्तव जी का एक पिट्ठू बैग है, हम लोग एक बैग है, पता नहीं किसका सामान है। पता चला कि सामने वाले जो RAC वाला सीट है उस पर सोए हुए सज्जन है, सारा सामान उनका है। इधर भी गांजे हैं, उधर भी गांजे हैं, पूरा इधर गांजे हैं। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भैया थोड़ा सा हटा लीजिए, हटा बढ़ा लीजिए। भला हटा बढ़ा करके उन्होंने फिर वो बैठे। तो पहले तो बहुत तेज़ बरसे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम ही ने उनको पूछा, हमके भगवान कहाँ जा रहे हैं? कहे कि हमको लखनऊ जाना है। हमके किस विभाग को सुशोभित कर रहे हैं? कहें कि मैं इसी विभाग में हूँ। फिर हमसे पूछे, हमके भैया हम भी रेलवे का एक इंटरव्यू आया था बहुत पहले 81 में, इंटरव्यू नहीं दे पाए थे। उसी दिन एक ग्रामीण बैंक का था, गोमती ग्रामीण बैंक का जौनपुर में इंटरव्यू था, और रेलवे का उसी दिन संयोग से लखनऊ में इंटरव्यू था। तो लखनऊ वाला इंटरव्यू मेरा छूट गया और ग्रामीण बैंक वाला दिए, उसमें भी पास नहीं हुए। तो बाद में लोगों ने कहा कि अरे आप अगर देर सवेर पहुंच गए होते लखनऊ तो रेलवे वाले में आपका हो जाता असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का। तो कहें कि चलिए कहीं नौकरी किए ना। हमके नहीं, हम बैंक से ही रिटायर हुए भैया।
फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपना फिर समोसा आया, खाए पिए, फिर बिस्कुट खाए पिए। फिर हमने थोड़ी देर बाद अपना भी दाना निकाला जो घर से ले गए थे। बहुत अच्छा बनाई थी बहू जो है, थोड़ा तेल ओल डाल के, हल्का सा हल्दी मसाला डाल करके, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। चना थोड़ा सा मूंगफली, थोड़ा लाई बना करके अच्छा दाना बना था, पर्याप्त मात्रा में था भी। तो जब खाने लगे तो फिर उनके छोटे छोटे बच्चे, उन सबों को भी एक एक मुट्ठी देने लगे। क्या अरे रहने दीजिए अंकल, हम क्या, अरे भाई देने दीजिए। फिर उन लोगों के दोना में एक एक मुट्ठी भरे। अब बच्चे बड़े चाव से खा रहे थे। हमने कहा लीजिए मीना जी आप भी। क्या अरे रहने दीजिए, हम क्या, नहीं लीजिए। मीना जी भी ली, उनकी धर्म पत्नी ने भी लिया। बच्चे कहे अंकल और दीजिए, हम क्या और लीजिए। भगवान की कृपा से पर्याप्त मात्रा में था। उसके बाद इतना प्रेम भाव बना कि अंकल जी बनारस हमको भी घूमना है, हम आएंगे, अपना नंबर दे दीजिए और कैसे भेंट होगी, फ़ोन ज़रूर करेंगे, हम उठाइएगा ज़रूर। हम कह रहे भाई ठीक है। तो हमने महसूस किया कि ये पूरा ये सृष्टि ही एक परिवार ही है। आपको समन्वय और सामंजस्य बनाना है हर जगह। तो कोई उद्वेग आता है, कोई काम क्रोध का वेग आता है, उसको भी आपको सहना है। सहना जीवन का सबसे प्रमुख उपाय है। सामंजस्य और समन्वय बनाने के लिए अगर थोड़ी देर तक आप सह लेते हैं, सुन लेते हैं और समझ करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कैसहूँ समस्या रहेगी, उसका समाधान आपको अवश्य मिलेगा। जैसे कोई बात होती है, चाहे कितनों ही कड़ी बात क्यों न हो, उसको आप सुन लें थोड़ा सा और सोच समझ करके माधुर्य से अगर उसका जवाब देंगे तो अशांति और कलह और विवाद नहीं पैदा होगा। थोड़ी समझदारी रखना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो वहीं समय अगर आदमी अगिया बैताल हो जाएगा तो तांडव मचेगा और अशांति और कलह इतना बढ़ जाएगा कि अब हम क्या बताएं। तो ये सारी सृष्टि ही एक परिवार है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कोई दर्शन नहीं है बस वसुधैव कुटुंबकम, ये सच्चाई है। ये भगवान का ये समग्र सृष्टि जो है भगवान का एक परिवार है और सब में भगवान ही वास कर रहे हैं। ये एक परम सत्य बात है। इसको आप अनुभव करें और जीवन का आनंद लें और बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। और हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है कि उधर से बात आई नहीं कि इधर से जवाब गया नहीं, तो जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। ये संपूर्ण जीवन सामंजस्य और समन्वय पर आधारित है। पिता को पुत्र से एडजस्ट करना है, पति को पत्नी से एडजस्ट करना है, भाई को भाई से एडजस्ट करना है, पड़ोसी को पड़ोसी से एडजस्ट करना है। रास्ते में आप यात्री बन करके चल रहे हैं तो यात्रियों से आपको एडजस्ट करके चलना है। अगर नहीं एडजस्ट करेंगे, किन किन लोगों से झगड़ा करेंगे, कितना झगड़ा करेंगे, कब तक झगड़ा करेंगे। इसलिए समन्वय जीवन में बहुत आवश्यक है। समन्वय और संयम और सामंजस्य। जय श्री राम।